नमस्कार, स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना कक्षा 6 की लेकर आई हूँ। इसमें रहीमदास और कबीरदास जी दोनों के वीडियो उपलब्ध होंगे। दिनांक जब आप पढ़ाएं कक्षा 6, विषय हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे पाठ सामग्री को सरसरी तौर पर पढ़कर अर्थ का अनुमान लगाते हैं व व्यक्त करते हैं। बच्चे हिंदी भाषा की विशिष्टता सौंदर्य पर ध्यान देते हैं व उसे बता लेते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार है, इसमें क्या चीज़ है, विपरीत पर्याय आदि। बच्चे पाठ पढ़कर सामग्री में आए नए शब्दों को जिज्ञासा से व्यक्त करते हैं और संदर्भ में उनके अर्थ का अनुमान लगाते हैं और शब्दकोश को देखकर पुष्टि कर लेते हैं। इस शब्दकोश को भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकरण नीति के दोहे कबीरदास जी द्वारा है। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, कबीरदास जी का चित्र, क्योंकि बच्चों को चित्र जरूर दिखाना चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधि हमारा। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षिका बच्चों को पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न पूछेगी, जैसे कि हमेशा करते हैं हम लोग। औषधि वाले पौधों के नाम बताइए। कौन सा पेड़ रात को ऑक्सीजन देता है? हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ये बच्चों के लिए विचारणीय प्रश्न होगा। शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि उपरोक्त पंक्तियां ज्ञान मार्ग की धारगर निरूपवादी कबीरदास जी की हैं। शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित नीति के दोहे में कबीरदास जी को पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में लगभग हुआ, ईस्वी के आसपास हुआ था। भक्ति काल की निर्गुण धारा में संत कबीर में कबीरदास जी का विशिष्ट स्थान है। रामानंद कबीर के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने भक्ति विशेष रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं लिखी हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। तो ये बच्चों को उनकी किताबों के नाम भी पता लग जाएंगे। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई थी, यानी 1518 के आसपास। दुर्बल को डैश डैश करके मैंने फल हुए, ये मैंने सारे दोहे लिख दिए इसमें। शिक्षिका दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल द्वारा बच्चों को दिखाएगी तथा बच्चों को कठिन शब्द जो आए होंगे दोहे पर उसको श्यामपट्ट पे लिखेगी। मैंने 3 शब्द ही लिखे हैं, औषधि, कटुक और साल है। औषधि दवा, कटुक माने कड़वा, वैधता, साल है मतलब वैधता। शिक्षिका नीति के दोहे का सारांश बताते हुए कहती कि हमें कमजोर को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो हाय लगती बहुत ही खराब होती, जिसके कारण सब भस्म हो जाता है, कुछ शेष नहीं बचता है। मधुर वचन एक दवा की तरह होती है, जिससे बोलने से दूसरों को राहत मिल जाती है। बच्चों को कक्षा में कई उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि हमें आपस में अच्छे से बात करना चाहिए। अब ये बच्चों को आप जब पढ़ाएंगे तो एक एक दोहे में कई उदाहरण दे सकते हैं। कड़वा वचन तीर की तरह तीखा होता है, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए किसी के अंदर, स्वयं की कमियां देखो और सुधारो। साधु ऐसा जो ज्ञान की बात करे, व्यर्थ का बातों में समय न गमाए। कबीरदास जी ने नीति की ऐसी बातें बताई हैं जिनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। शिक्षण के बाद एक छोटी सी गतिविधि कर सकते हैं। कक्षा में छोटी सी गतिविधि ऐसे करा सकते हैं कि श्यामपट्ट पर बच्चों को 5 समूह में विभाजित करके प्रत्येक समूह से एक बच्चे को बुलाकर एक नीति परक वाक्य लिखने को कहा जाए। तो बच्चों को ये समझ आएगा कि हमने जो सीखा है वो क्या है इसमें। तो इसमें सबसे पहले 5 वाक्य भी आ जाएंगे और बच्चों का अभ्यास भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, पाठ का अभ्यास भी हो जाएगा, सीख लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जो बोलें वो सार्थक बोलें। हमें अपनी तारीफ स्वयं नहीं करनी चाहिए। उपरोक्त वाक्य निकल करके आएंगे। जो वाक्य जितना व्यवहारिक हो उसी के अनुसार बच्चों के लिए उतनी ही तालियां बजाएं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और बच्चों की गतिविधि भी इंटरेस्टिंग, रोचक हो जाएगी। गृह कार्य में कवि प्रस्तुत पुस्तक में कबीरदास जी के दोहे याद करके लाइए। ये इनके वर्क हो गया गृह कार्य। अब आती है दूसरा, इनमें इसी में ही है रहीमदास जी के। तो फिर वही शिक्षण हिंदी शिक्षण योजना का दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6 हिंदी और समय 35-40 में। लर्निंग आउट को मैंने पूर्वत ही दे दिया, नहीं जो हमारे कबीरदास जी के थे वही इसमें कर सकते हैं। प्रकरण में नीति के दोहे जो रहीमदास जी के हैं। सहायक सामग्री दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, रहीमदास जी का चित्र इत्यादि।
अब सीखने जो पूर्व ज्ञान के जो प्रश्न होंगे, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कबीरदास जी ने के साहित्य संग्रह का क्या नाम है, कबीरदास जी की रचनाओं के नाम लिखिए, बुरा जो मैं देखा चला को पूरा करो, रहीम सस्सई किसके द्वारा लिखी गई। ये बच्चों के लिए विचारणीय प्रश्न रहेगा क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। शिक्षण के द्वारा शिष्या बताएगी कि रहीम सस्सई रहीमदास जी द्वारा रचित है। आज हम रहीमदास जी के बारे में यानी दोहों के बारे में पढ़ेंगे। रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से इन्हें स्थान प्राप्त है। ये अरबी फारसी से संस्कृत भाषा के प्रकरण विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचनाएं यानी पुस्तकें हैं रहीम सस्सई व रास पंचाध्यायी है। मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। रहीम जी ने नीति के दोहे में व्यवहारिक जीवन को ध्यान में रखा है। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल द्वारा दिखाया गया। शिष्या नीति के दोहे का सार बताएंगी कि रहीम जी ने पानी के 3 अर्थ बताए हैं। रहीमन पानी राखी ने पानी सब सुन, इसी का थोड़ा सा दिया है कि पानी के अर्थ में से पहला मनुष्य के संदर्भ में मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, साथ ही आभा, और तीसरा उनमें इसमें अस्तित्व जल से है। वैसे ही मोती का मूल्य आभा से है। मन के भीतर के दुख को भीतर ही रखना चाहिए। दूसरे को दुख सुनकर लोग इठला भी लेते हैं, बांट कर कम करने वाला कोई नहीं है। हमें अपने दुख को स्वयं ही झेलना है, इसलिए दूसरे को बताने से कोई लाभ नहीं है। इस तरह से बच्चों को हमें अपने दुख का सामना, कठिनाइयों को सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। बच्चों को हम कई उदाहरण देकर समझा सकते हैं। रहीमदास जी ने दैनिक व्यवहार से संबंधित नीति के दोहे लिखे हैं। अब इसमें शिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों को 2 समूह में बांट देगी और पद्य अर्थात दोहों में आए अलंकार और विपरीत पर्याय शब्द छांटकर श्यामपट्ट पर लिखने को कहेंगी। प्रत्येक समूह से अपने अपने अलंकार और विपरीत शब्द श्यामपट्ट पर निकलकर जो आएंगे। अलंकार उपमा, अनुप्रास और श्लेष अलंकार। विपरीत है जल, मोटी, दुर्बल, औषधि, बुरा, थोड़ा और लाभ। ये विपरीत शब्द आए। और पर्याय में जल, दुर्बल, औषधि और लाभ, तो ये हो गए। और गृह कार्य में बच्चों को रेडियो, टीवी और इंटरनेट के माध्यम से रहीम की जो रचनाएं हैं उनको सुने और अभ्यास करें, याद करें। इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, या बाल अखबार का निर्माण करें। तो ये आज का हिंदी शिक्षण योजना है। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे, आप जुड़े रहिए, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।